हेलो एवरीवन, वंस अगेन आपका स्वागत है यूबॉर्न एकेडमी में। जैसा कि हम पहले बता चुके हैं कि हम इस चैनल में कक्षा 6 से कक्षा 10 तक की साइंस को पूरी तरह डिकोड करेंगे। क्लास 6 के अंतर्गत साइंस का यह फोर्थ चैप्टर चल रहा है, जिसका नाम है सॉर्टिंग मटेरियल इनटू ग्रुप्स, वस्तुओं के समूह बनाना। इससे पहले इस चैप्टर के हमने 4 वीडियो देखे, जिसमें हम मैटर की जो डिफरेंट प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है, उनमें लस्टरिंग होती नहीं होती है, शाइनिंग है नहीं है, ठीक है, या सॉल्युबिलिटी, कौन से पदार्थ सॉल्युबल होंगे, कौन से पदार्थ इनसॉल्युबल होंगे, तो ये डिफरेंट जो प्रॉपर्टीज थी उसको डिस्कस कर चुके हैं। आज के इस वीडियो में हम जो मैटर की जो ट्रांसपेरेंसी वाला प्रॉपर्टीज है, पारदर्शिता, यानी कौन से सब्सटेंस पारदर्शी होंगे और कौन से सब्सटेंस ओपेक अपारदर्शी होंगे, तो उसको डिस्कस करेंगे। जिसने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको पूरी वीडियो मिलते रहे। चलिए शुरू करते हैं। सॉर्टिंग मटेरियल्स इनटू ग्रुप्स, पार्ट 5। ट्रांसपेरेंसी, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको हम? पारदर्शिता। यू माइट हैव प्लेड द गेम ऑफ हाइड एंड सी। ठीक है, बचपन में आपने लुका छिपी वाला खेल खेला होगा, तो उसी के बारे में आपको क्या करना है, थोड़ा सा याद करना है कि वो गेम आप कैसे खेलते थे। याद आ रहा है? आप दरवाजे के पीछे छुप जाते थे या फिर आप बिल्डिंग के पीछे छुप जाते थे। ठीक है, तो ये क्या थे, आपने लुका छिपी वाला गेम खेला होगा। थिंक ऑफ सम प्लेसेस वेयर यू वुड लाइक टू हाइड सो दैट यू आर नॉट सीन बाय अदर्स। आप उन स्थानों के बारे में जरा याद करके देखिए कि आप कहाँ पर छुपते थे जहाँ पर आपको लोग नहीं देख पा रहे थे, या आपके साथ वाले जो बच्चे थे वो आपको नहीं देख पाते थे, जबकि कुछ स्थान ऐसे थे जहाँ आपको आसानी से वो बच्चे ढूंढ पा सकते थे। ठीक है, आसानी से देख लेते थे। वाई डिड यू चूज दोज प्लेसेस? आपने क्यों, जहाँ पर दरवाजे के पीछे या फिर टेबल की साइड में, ठीक है, तो वो स्थान क्यों चुने? कैसे आपको पता चला कि यहाँ पर हम छुप सकते हैं? ठीक है, यहाँ पर हमें आसानी से हमारे दोस्त नहीं ढूंढ पाएंगे। वुड यू हैव ट्राइड टू हाइड बिहाइंड अ ग्लास विंडो? क्या कभी आपने जो शीशे की खिड़की थी, ठीक है, जिसमें शीशा लगा था आगे से, उस खिड़की के पीछे छुपने की कोशिश की? ओबियसली नहीं की होगी, क्योंकि वहाँ सामने से तो आपको आसानी से देख पाएंगे। जबकि लकड़ी की खिड़की होगी तो आप उसके पीछे छुप पाएंगे। ओबियसली नॉट, एज यूर फ्रेंड्स कैन सी थ्रू दैट एंड स्पॉट यू। इससे क्या होगा, आपके दोस्त आपको आसानी से क्या कर लेंगे, ढूंढ लेंगे। ठीक है, कि आप कहाँ छुपे हुए हैं, शीशे के सामने हैं। कैन यू सी थ्रू ऑल द मटेरियल्स दोज सब्सटेंसेज और मटेरियल्स दो विच थिंग्स कैन बी सीन आर कॉल्ड ट्रांसपेरेंट। हम क्या कर सकते हैं, हम आसानी से उन पदार्थों या क्या कर सकते हैं, जो भी हमारे पास सब्सटेंसेज है, सामग्री है, जिनसे होकर वस्तुओं को आर पार देखा जा सकता है, क्या कर सकते हैं हम, जिसमें से आस पार देख सकते हैं, तो उन्हें क्या बोलते हैं हम? पारदर्शी बोलते हैं। यानी पारदर्शी जिसमें हम, जैसे शीशा है, शीशे में हम आर पार देख सकते हैं ना, ठीक है। ग्लास, हम मिरर की बात नहीं कर रहे हैं, याद रखिएगा, मिरर की बात नहीं कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं हम? ग्लास की बात कर रहे हैं। शीशा जिसमें जो मिरर नहीं है, तो उसमें आप आसानी से आर पार देख पा रहे हैं, तो इसका मतलब क्या होगा, वो पदार्थ क्या कहलाएंगे? ट्रांसपेरेंट कहलाएंगे, पारदर्शी पदार्थ कहलाते हैं। लुकिंग थ्रू ओपेक, ट्रांसपेरेंट और ट्रांसलूसेंट मटेरियल। ठीक है, तो यहाँ पर 3 पदार्थ अलग अलग दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, एक क्या है? ट्रांसपेरेंट, दूसरा क्या है? ट्रांसलूसेंट, और तीसरा क्या है? ओपेक। ये कौन सा है? ट्रांसपेरेंट। ठीक है, ये वाला पदार्थ कौन सा है? ट्रांसलूसेंट। ठीक है, और ये क्या होगा? ओपेक। ठीक है, ओपेक क्या होता है? अपारदर्शी। ठीक है, जिसमें हम कोई भी वस्तुओं का आस पार नहीं देख पा रहे हैं। ठीक है, कुछ क्या होता है? अपारदर्शी, एक पारदर्शी, और कुछ क्या होता है? बीच का, जिसमें से थोड़ा बहुत आगे आगे पीछे देखा जा सकता है। ठीक है, अर्ध पारदर्शी बोल सकते हैं उसको। तो ये हमारे पास सब्सटेंसेज है। ग्लास, वाटर, एयर एंड सम प्लास्टिक्स आर एग्जाम्पल ऑफ ट्रांसपेरेंट मटेरियल। हमारे पास क्या होगा, जैसे शीशा है, ठीक है, या प्लास्टिक है, या कुछ पदार्थ ऐसे होंगे, एयर है, हवा भी है, तो इसमें से ये पदार्थ ऐसे हैं जिसमें हम आसानी से आर पार देख पा रहे हैं। ठीक है, तो इन्हें क्या बोलेंगे हम? पारदर्शी बोलेंगे। इन्हें क्या बोलेंगे हम? पारदर्शी। शॉपकीपर्स यूजुअली प्रिफर टू कीप बिस्किट्स, स्वीट्स एंड अदर ईटेबल्स इन ट्रांसपेरेंट कंटेनर्स ऑफ ग्लास और प्लास्टिक सो दैट बायर्स कैन इजिली सी दीज आइटम। आपने देखा होगा कि जब जो शॉपकीपर है, दुकानदार है, तो उसने जब टॉफ़ी, बिस्किट, मिठाइयाँ, ठीक है, तो अन्य जो भी सामग्री है, जो खाने की चीज़ें या अन्य कोई भी देखने की चीज़ें हैं, तो उनको देखा होगा कि आसानी से कहाँ पर रखते हैं, जहाँ पर उनको आसानी से देख सकें, जो कस्टमर होगा, ठीक है, ग्राहक जो होगा, वो उनको आसानी से देख पाए। तो जैसे शीशे के, प्लास्टिक के, ठीक है, या खुले में, तो इस ढंग से रखते हैं। अगर पता चला उसने पूरी दुकान ही बंद कर दी, शायद से सब
लकड़ी का वो लगा दिया, ठीक है, फ्रेम लगा दिया, तो वो उसमें जो कस्टमर होगा यानी जो खरीदार होगा वो खरीदार उसको आसानी से नहीं देख पाएगा, ठीक है। तो आपने देखा होगा बिस्किट, टॉफ़ी या जो भी देखे होंगे तो कांच की डिब्बे में रखे रहते हैं या फिर प्लास्टिक के डिब्बे में रखे रहते हैं, जिससे कि जो खरीदने वाला है यानी आप उनको आसानी से देख पाएंगे। ये देख रहे हैं ना, ट्रांसपेरेंट बॉटल्स इन अ शॉप, तो ये एनसीईआरटी का डायग्राम है, इसको हमने लिया हुआ है। तो यहाँ पर देखिए डिफरेंट ग्लास या प्लास्टिक की क्या होंगी बॉटल्स हैं, जिसमें क्या रखें, टॉफ़ी, बिस्किट, नमकीन, जो भी पदार्थ हैं उनको रखा होता है। आपने मिठाई की दुकान में देखा होगा, तो मिठाई की दुकान में भी क्या होता है, जिसमें क्या होता है, जो पदार्थ हैं, जो खाने वाली चीज़ें, मिठाई हैं, तो मिठाई कहाँ पर रहती है, ऊपर से शीशा लगा रहता है, उसके अंदर मिठाई रहती है, ठीक है। तो जिसमें आसानी से देख पाएंगे तो उसी में क्या रखे रहते हैं उन कुछ पदार्थों को। ऑन द अदर हैंड देर आर सम मटेरियल्स थ्रू विच यू आर नॉट एबल टू सी, उसमें से कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जिसमें से आप आसानी से आर पार नहीं देख पाएंगे, ठीक है। क्या लकड़ी में से आप आर पार देख सकते हैं? दरवाज़ा बंद है, अगर लकड़ी का दरवाजा है तो लकड़ी के दरवाजे में आप आर पार नहीं देख पाएंगे। दीज मटेरियल्स आर कॉल्ड ओपेक, ठीक है, जिसमें हम आर पार नहीं देख पाते उन्हें क्या बोलते हैं हम, अपारदर्शी कहते हैं। ओपेक, ओपेक को हिंदी में क्या बोलते हैं हम, अपारदर्शी। यू कैन नॉट टेल वट इज केप्ट इन अ क्लोज्ड वुडन बॉक्स, अ कार्डबोर्ड, कॉटन और अ मेटल कंटेनर, ठीक है। आप यह अनुमान नहीं लगा सकते कि एक लकड़ी का बॉक्स है, लकड़ी का सिंदूक है, उसमें क्या रखा होगा, या कार्डबोर्ड है या फिर कोई अन्य मेटल का कंटेनर है तो उसमें क्या रखा होगा। तो आप इसका अनुमान लगा सकते हैं? नहीं लगा सकते। मान लो एक शीशे का क्या था, बॉक्स बना दिया हमने, तो शीशे के बॉक्स में आप आसानी देख पाओगे ना, यानी ग्लास बॉक्स बनाया तो ग्लास बॉक्स में आप आसानी से देख पाओगे कि उसमें क्या वस्तु या क्या सामान वहाँ पर रखा हुआ है। जबकि एक लकड़ी के बॉक्स में आप अनुमान लगा सकते हैं कि इसमें क्या चीज़ रखी होगी, तो नहीं लगा सकते। तो ये एक पदार्थ है जिसमें हम आसानी से आर पार नहीं देख पाते, उन्हें क्या बोलते हैं हम, ओपेक, अपारदर्शी। तो यहाँ पर दिखा रखा है, वुड, कार्डबोर्ड एंड मेटल्स आर एग्जाम्पल ऑफ ओपेक मटेरियल्स। तो यहाँ पर क्या है, लकड़ी हो गया, कार्डबोर्ड हो गया, और जो धातु होंगे वो किसके उदाहरण है, अपारदर्शी के उदाहरण है, ठीक है। तो आपको समझ आ गया होगा, जिनमें से हम आर पार देख पा रहे हैं, ठीक है। यानी आपने शीशे के सामने खड़े हुए तो शीशे से आप पार देख पाए, ठीक है, या फिर आपने क्या किया, अन्य कोई चीज़ ली, ठीक है, तो उसमें से आप आर पार देख पाए तो उसे क्या बोलेंगे हम, पारदर्शी बोलेंगे। और लकड़ी के दरवाजे से आपने आर पार नहीं देख पाए तो ये क्या हो गया, अपारदर्शी। डू यू फाइंड दैट वी कैन ग्रुप ऑल मटेरियल्स इन एंड ऑब्जेक्ट्स विदाउट एनी कन्फ्यूजन एज ईदर ओपेक और ट्रांसलूसेंट। अब क्या कर रहे हैं आपको, ठीक है, आपको पता चल गया कि पारदर्शी क्या होते हैं, आपको यह भी पता चल गया कि अपारदर्शी भी क्या होते हैं, ठीक है। तो आप इनको आसानी से ग्रुप बना के रख सकते हैं कि कौन सा पदार्थ पारदर्शी होगा और कौन सा पदार्थ अपारदर्शी होगा। आपने क्लास में टेबल देखी तो टेबल क्या है, पारदर्शी का उदाहरण होगा, अपारदर्शी, ठीक है। या आपके स्कूल में, ठीक है, क्या लगा होगा, खिड़की में शीशा लगा होगा, तो शीशे को क्या बोलेंगे हम, पारदर्शी बोलेंगे या अपारदर्शी बोलेंगे। तो इस ढंग से क्या कर सकते हैं आप, जो भी आपके आसपास जो भी मटेरियल होंगे, जो भी पदार्थ होंगे, तो आप उनको आसानी से पहचान सकेंगे कि कौन सा पदार्थ पारदर्शी है या अपारदर्शी के समूह में आप उनको आसानी से रख सकते हैं। एक्टिविटी 6, टेक अ शीट ऑफ पेपर एंड लुक थ्रू इट टुवर्ड्स अ लाइट बल्ब, मेक अ नोट ऑफ योर ऑब्जर्वेशन, ठीक है। आपको क्या करना है, एक कागज़ की क्या लेनी है, एक शीट लेनी है, और उसमें से लाइट की तरफ क्या करना है, आपको देखना है, ठीक है। आप कागज़ पेपर लीजिए, पेपर को आप बल्ब की तरफ, बल्ब जला होगा, ठीक है, तो उसकी तरफ क्या करना है, आपको देखना है। अब देखो इस एक्टिविटी को आपको थोड़ा सा डार्क में करना पड़ेगा। पता चला बाहर लाइट बहुत ज़्यादा है और आप उसमें बल्ब को देख पा रहे हैं, तो उसमें तो बल्ब ऐसे नहीं दिखाई देगा। तो आपको क्या करना है, इसको डार्क रूप में, ठीक है, जहाँ पर थोड़ा सा अंधेरा होगा तो वहाँ पर इसको आपको ऑब्जर्वेशन करना है, ठीक है। तो डार्क रूम में, थोड़ा सा अंधेरे कमरे में आप क्या ले सकते हैं, बल्ब जला सकते हैं और एक पेपर शीट से बल्ब की तरफ देखिएगा। तो उसकी जो लौ होगी, बल्ब की जो क्या है, प्रदीप्त है, ठीक है, लाइटेड बल्ब जो होगा उसको क्या करना आपको देखना है। नाउ पुट 2-3 ड्रॉप ऑफ सम ऑयल एंड स्प्रेड इट ऑन ए शीट ऑफ पेपर। उसके बाद क्या करना है, एक बार क्या किया आपने, बल्ब में देखा वैसे ही बिना पेपर लेके बल्ब में देखा, उसके बाद क्या करना है आपको, उस पेपर में 2-3 बूंद किसकी डाल देनी है, तेल की डाल देनी है। किसकी, 2-3 बूंद क्या करेंगे आप, उसको तेल में क्या करेंगे, उसको डाल देंगे, या बटर, जो भी आपको फैसिलिटी है वहाँ पर, ठीक है, जो भी आपको क्या मिलेगा, तेल मिले चाहे बटर मिले, तो उसको क्या करना आपको उसमें 2-3 ड्रॉप रख देनी है। लुक अगेन टुवर्ड्स द लाइटेड बल्ब एंड थ्रू दैट प्रोपोर्शन ऑफ द लाइट ऑन विच द ऑयल हैज़ बीन स्प्रेड, ठीक है। उसके बाद कहना है, फिर आपने 2-3 बूंद उसमें तेल की डाली, तो उसके बाद फिर पेपर की सहायता से आपको क्या करना है, बल्ब को देखना है।
ठीक है। तो कागज़ के उस भाग से जहाँ पर तेल फैला है, बल्ब को क्या करेंगे, दोबारा क्या करना है आपको, सही ढंग से देखना है। क्या अब आप बल्ब को देख पा रहे हैं, यानी जला हुआ बल्ब आपको दिख रहा है या नहीं दिख रहा है। डू यू फाइंड दैट द बल्ब इज मोर क्लियरली विजिबल देन बिफोर। आप देखेंगे कि जब आपने उस पेपर पे कोई भी तेल या मक्खन बटर कोई भी चीज़ नहीं लगाई थी, तो उस समय वह बल्ब आपको नहीं दिखाई दे रहा था। लेकिन जब आप उसमें कुछ तेल की बूंदें डाल देंगे तो बल्ब क्या होगा, आपको दिखाई देने लगेगा। ठीक है, बल्ब क्या होगा, थोड़ा बहुत आपको दिखाई देगा। इतना क्लियर तो नहीं दिखाई देगा जितना शीशे में दिखाई देता है, लेकिन फिर भी क्या होगा, आपको दिखाई देगा। बट डू यू फाइंड दैट बल्ब इज मोर क्लियरली विजिबल देन बिफोर, बट वी कैन यू सी क्लियरली थ्रू द ऑयल पेपर। क्या आप ऑयल पेपर को आसानी से देख पा रहे हैं या नहीं देख पा रहे हैं, उससे पार मतलब बल्ब को देख पा रहे हैं। इज एवरीथिंग ऑन द साइड अदर साइड ऑफ इट इज़ विजिबल। ठीक है, क्या आप दूसरी तरफ जो भी वस्तुएं रखी गई हैं उसको आप आसानी से देख पा रहे हैं या नहीं देख पा रहे हैं। ठीक है, तो ये आपसे पूछ रहे हैं कि क्या आप ऐसा कर पा रहे हैं, ऑब्जर्वेशन जो आपने किया उसमें आप दूसरी तरफ जो रखी गई वस्तु है उसको स्पष्ट देख पा रहे हैं या नहीं देख पा रहे हैं। परहैप्स नॉट, शायद नहीं। द मटेरियल्स थ्रू व्हिच ऑब्जेक्ट कैन बी सीन बट नॉट क्लियरली आर नोन एज ट्रांसल्यूसेंट। यानी ऐसे पदार्थ जिनसे होकर आप वस्तुओं को देख तो सकते हैं परंतु उनको स्पष्ट नहीं देखा जा सकता। ठीक है, एक धुंधली धुंधली तस्वीर जैसी बन जाती है, तो उससे क्या बोलते हैं, हम ट्रांसलूसेंट बोलते हैं। ठीक है, पारभासी, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, हम पारभासी। एंड देखो आपको आप तीन तरह के पदार्थ मिलेंगे। एक क्या होगा, पारदर्शी, जिससे आप पूरी तरह आर पार देख पा रहे हैं। ठीक है, दूसरे अपारदर्शी, जिससे आप बिल्कुल भी आर पार नहीं देख पा रहे हैं। और तीसरा क्या होगा आपके पास, पारभासी, जिसके बोलते हैं हम ट्रांसलूसेंट बोल रहे हैं। ठीक है, जिसमें क्या होगा, जैसे आपने पेपर लिया था उसमें ऑयल ड्रॉप डाला तो उसमें से आपने पार देखा तो आपको थोड़ा सा धुंधला धुंधला जैसे दिखाई दे रहा है, तो उसे क्या बोलूँ, ट्रांसलूसेंट या क्या बोलूँ, पारभासी। ऐसे ही आपने कुछ पन्नी भी देखी होंगी, पॉलीथीन पॉली बैग भी देखा होगा, जिसमें से कुछ पॉली बैग तो एक ट्रांसपेरेंट वाले आते हैं जिसमें से आर पार पूरा दिखाई देता है, और कुछ क्या होंगी, अपारदर्शी आएंगी। जैसे ब्लैक पॉली बैग लोगे तो ब्लैक पॉली बैग में आपको आर पार कुछ भी नहीं दिखाई देगा। ठीक है, तो वो अपारदर्शी हो जाएगा। और कुछ पॉली बैग पॉलीथीन ऐसी आती है जिसमें आप हल्का सा आर पार धुंधला धुंधला जैसे दिखाई देता है, तो उसे क्या बोलते हैं, ट्रांसलूसेंट, पारभासी। Remember the oily patch on paper when the tested food items of presence of fat। देखो जरा उसको याद कीजिए, जब आपने क्या करें, घर से खाना लेके जाते होंगे आप। ठीक है, घर से खाना लेके जाते हैं ना टिफ़िन में, तो टिफ़िन में पेपर भी लपेट देते हैं रोटी के बाहर से, या ऑयल पैच जहाँ पर सब्जी वब्जी रखी है तो उसके बाहर से क्या कर देते हैं, पेपर लपेट देते हैं। ठीक है, ऑयली बन जाता है पेपर उसके बाद। तो उसमें देखिए कि आपने क्या देखा, उसमें से देखा तो उसमें से आप इसको क्या कर सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं। सिंपल भाषा में क्या काम ने कि आप जो घर से खाना लेके गए, ठीक है, तो उसमें कुछ ऑयली पैच बन जाते हैं। उस ऑयली पैच से क्या कर सकते हैं, आप इस एक्सपेरिमेंट को देख सकते हैं। ठीक है, दैट वॉज ट्रांसलूसेंट टू। कैन यू थिंक ऑफ सम मोर एग्जाम्पल ऑफ ट्रांसलूसेंट मटेरियल्स। ठीक है, तो आपने देखा होगा कि वो पेपर कैसे बन जाता है, एक ट्रांसलूसेंट पेपर बन जाता है। ठीक है, तो आप इसी तरह से कुछ अन्य उदाहरण भी सोच सकते हैं कि क्या और अन्य उदाहरण ट्रांसलूसेंट के एग्जाम्पल बन सकते हैं। डज टॉर्च लाइट पास थ्रू योर पाम। आपने देखा होगा, ये एक्टिविटी की होगी, एक टॉर्च जलाइए, उसको अपने हाथ के ऊपर रखिए। क्या उससे आपका आप उस लाइट को आर पार देख पा रहे हैं या नहीं देख पा रहे हैं। ठीक है, तो ट्रांसलूसेंट कहेंगे हम इसको, या फिर हम इसको ओपेक कहेंगे। ठीक है, या पारभासी। ठीक है, तो तीन पदार्थों में इसको रख सकते हैं। ठीक है, तो टॉर्च का प्रकार, लाइट जो होगी वो इधर इस ढंग से आप आर पार देख पा रहे हैं या नहीं देख पा रहे हैं, तो उसको देख। वी कैन देयरफॉर ग्रुप मटेरियल्स एज ओपेक, ट्रांसपेरेंट एंड ट्रांसलूसेंट। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, जो पदार्थ हैं उन पदार्थों को तीन भागों में बांट सकते हैं, पारदर्शी, अपारदर्शी और पारभासी। पारदर्शी ट्रांसपेरेंट, अपारदर्शी ओपेक, पारभासी ट्रांसलूसेंट। पहली सजेस्ट कवरिंग द ग्लास ऑफ अ टॉर्च विथ योर पाम एट अ डार्क प्लेस। पहली ने क्या सजेस्ट किया कि आप अपने हाथ को अंधेरे कमरे में रखिए, टॉर्च के ऊपर। उजाले में रखेंगे, बाहर धूप लगी है या उजाला हो रखा है, उसमें आप टॉर्च के ऊपर हाथ रखोगे तो आपको ऐसा ऑब्जर्वेशन नहीं दिखाई देगा। तो आपको क्या करना है, अंधेरे कमरे में देखना है। स्विच ऑन द टॉर्च एंड ऑब्जर्व द अदर साइड ऑफ द पाम। उसके बाद क्या करना, आपको टॉर्च को स्विच ऑन करना है और उसके बाद जो दूसरी तरफ है उस तरफ क्या करना, आपको देखना है कि टॉर्च दिखाई दे रहा है या नहीं दिखाई रहा है। शी वॉन्ट्स टू नो वेदर पाम ऑफ योर हैंड इज ओपेक, ट्रांसपेरेंट और ट्रांसलूसेंट। वह जानना चाह रहे थे कि आपका जो हाथ है वो पारदर्शी है, अपारदर्शी है, या फिर क्या होगा, ओपेक, ट्रांसपेरेंट और ट्रांसलूसेंट है, जिसमें से आप आसानी से देख पा रहेंगे, नहीं देख पाए, या फिर कुछ थोड़ा बहुत आप देख पा रहे हैं। व्हाट डू यू नीड टू ग्रुप मटेरियल्स। ठीक
ठीक है। तो आपको क्यों आवश्यकता पड़ती है कि ऐसे पदार्थों को अलग अलग समूह में क्या करें, बांटें। इन एवरीडे लाइफ वी ऑफन ग्रुप मटेरियल्स फॉर आवर कन्वीनियंस, ठीक है। हम अपने दैनिक जीवन में जो भी हमारे लिए क्या होते हैं, आसानी से हम पदार्थों को क्या कर सकते हैं, मतलब हमारे जो रिक्वायरमेंट है, हमारी आवश्यकता के अनुसार हम पदार्थों को क्या कर देते हैं, अलग अलग भागों में बांट देते हैं, ठीक है। देखा होगा आपने, कुछ पदार्थों को क्या बोलते हैं हम, पारदर्शी कह देते हैं, कुछ अपारदर्शी, और कुछ को क्या कर देते हैं हम, पारभासी समूह में क्या कर देते हैं, बांट देते हैं। सच एन अरेंजमेंट हेल्प्स अस टू लोकेट देम इजीली। इससे क्या होता है, जो पदार्थ हमें, मतलब उन पदार्थों को आसानी से पहचानने में क्या होता है, हमें सहायता मिलती है, ठीक है। इस ढंग से हम अगर अरेंजमेंट कर देंगे, यानी पारदर्शी हमने अलग रख दी, अपारदर्शी हमने अलग रख दी, और जो अर्धपारदर्शी है उनको हमने अलग रख दिया, तो इस ढंग से आप आसानी से उन पदार्थों को लोकेट कर पाएंगे। सिमिलरली अ ग्रोसर यूजुअली कीप्स ऑल टाइप ऑफ बिस्किट्स एट वन कॉर्नर ऑफ हिज शॉप, ऑल सोप्स एट अदर, व्हाइल ग्रेन्स एंड पल्सेज आर स्टोर्ड एट सम अदर प्लेसेस। आपने देखा होगा कि जब जो ग्रोसरी वाला है, तो वो क्या करता है, दुकान में टॉफ़ी बिस्किट को अलग तरफ रख देता है, खाने वाली चीज़ों को, ठीक है। आटा दाल अलग तरफ रख देता है, चीनी अलग तरफ रख देता है, ठीक है। या फिर कुछ कपड़े भी हैं उसकी शॉप में, तो ग्रोसरी नहीं बोलेंगे उसको हम, ठीक है। तो हमारे पास क्या होंगे, जो भी पदार्थ होंगे, तो उनको अलग अलग तरीके से अलग अलग स्थानों पर क्या कर सकता है, रख सकता है, ठीक है। ग्रेन्स को अलग तरफ, पल्सेस को अलग तरफ, और कुछ अन्य जो आइटम होंगे उसके, उसमें बिस्किट है तो उसको अलग तरफ रख दिया, साबुन है तो उसको अलग अलग तरफ रख दिया, सोप्स हैं, ठीक है। तो इस ढंग से क्या कर सकते हैं, उनको अरेंजमेंट आसानी से किया जा सकता है। देयर इज अनदर रीजन वाई वी फाइंड सच ग्रुपिंग यूजफुल, ठीक है। कैसे हम, देखो आपको क्या कहा, आपने इधर उधर आसानी से क्या किया, दो अलग अलग समूह में बांट दिया, तो इससे क्या होगा, आपको भी फायदा होगा, ठीक है। कि आप दुकान में हैं तो आप उनको आसानी से क्या कर सकते हैं, इधर उधर दो ग्रुप में बांट के आप उसको देख सकते हैं। देयर इज अनदर रीजन वाई वी फाइंड सच ग्रुपिंग यूजफुल, ठीक है। आप इसको कोई अन्य रीजन भी ढूंढ सकते हैं कि क्यों उसने ऐसा किया है। डिवाइडिंग मटेरियल्स इन ग्रुप्स मेक्स इट कन्वीनियंट टू स्टडी देयर प्रॉपर्टीज एंड ऑल्सो ऑब्जर्व एनी पैटर्न्स इन दीज प्रॉपर्टीज। देखो, इसको ग्रुप में अलग अलग समूह बांटने से आपको क्या मिलेगा, इनके जो गुणधर्म होंगे, उन गुणधर्मों को क्या कर सकते हैं, आप आसानी से देख पाएंगे, ठीक है। आप क्या करेंगे, उसको आसानी से पहचान पाएंगे ना, कि कौन सी चीज़ किस काम आएगी, ठीक है, और कौन सा किस काम के लिए यूजफुल होगा, ठीक है। तो आप आसानी से, आपके लिए हेल्पफुल होगा कि कौन सा सब्सटेंस, ठीक है, आपके लिए फायदेमंद है, कौन सा आपके लिए उतना ज़्यादा फायदेमंद नहीं है। एबिट, यहाँ पर थे हम, वी विल स्टडी मोर अबाउट दिस इज हायर क्लासेस, ठीक है। इसके बारे में हम ज़्यादा जो डिटेल स्टडी होगी उसको हम उच्च जो कक्षा आएंगी उसमें डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमने पदार्थ की कुछ, देखो जनरल टॉपिक को करें, समरी करें, तो हमने मेटल जो होगा, मैटर की कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ी, मेटल के बारे में पढ़ा हमने, नॉन मेटल के बारे में पढ़ा, मैटर की जो शाइनिंग वाली प्रॉपर्टीज है उसके बारे में पढ़ा, लस्टरिंग जिसको कहते हैं हम, ठीक है। उसके बाद हमने उसकी सॉल्युबिलिटी और इनसॉल्युबिलिटी चेक की कि कौन से पदार्थ पानी में घुलनशील हैं, कौन से पदार्थ पानी में घुलनशील नहीं है, क्या द्रव भी पानी में घुलनशील है या नहीं है, इसको भी देखा। गैसों की भी पानी में विलेयता को देखा कि घुलनशील है या नहीं है। उसके बाद हमने कुछ सब्सटेंसेज जो ट्रांसपेरेंट थे उनके एग्जाम्पल देखे, कुछ सब्सटेंसेज जो अपारदर्शी हैं, ठीक है, ओपेक है, उनके एग्जाम्पल देखे, और कुछ ट्रांसलूसेंट के भी हमने एग्जाम्पल देखे। और उसके बाद हमने यह भी कहा कि कैसे क्यों उन पदार्थों को ग्रुप में बांटा जाता है, ठीक है। ट्रांसपेरेंट को अलग, ट्रांसपेरेंट यानी जो पारदर्शी है उनको अलग रख दिया, ओपेक को अलग रख दिया, और ट्रांसलूसेंट को हमने अलग कर दिया। तो इस ढंग से क्या होता है, ये चैप्टर सॉर्टिंग ऑफ मटेरियल्स इनटू ग्रुप्स, वस्तुओं के समूह बनाना, चैप्टर 6 का 4th चैप्टर यहाँ पर कंप्लीट होता है। इसके बाद अगले वीडियो में हम एनसीईआरटी की एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे। थैंक यू। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।